हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एटलस पॉलिटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या है और हमारे देश भारत में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। दोस्तों, आजकल हर जगह ये चर्चा होती है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ये, गवर्नमेंट वो। गवर्नमेंट एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं अपनी बोलचाल में, अपनी लेखनी में। सरकार के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कभी मोदी सरकार की बात करते हैं तो कभी पिछली मनमोहन सरकार की, कभी योगी सरकार तो कभी केजरीवाल सरकार की। तो आइए जानते हैं कि सरकार वास्तव में है क्या। दोस्तों, दुनिया के हर एक देश को निर्णय लेने और काम करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। ये निर्णय हो सकते हैं कि सड़कों और स्कूलों का निर्माण कहाँ किया जाए, प्याज के दाम बढ़ने लगे तो दाम कम कैसे किए जाए। दोस्तों, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है, जैसे कि गरीबों के मदद के लिए कई कार्यक्रम हैं। सरकार और भी महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि डाक और रेलवे सेवाएं चलाना, देश की सीमाएं की रक्षा और अन्य देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम भी सरकार का है। सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि इसके सभी नागरिकों के पास खाने के लिए खाना और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जब सुनामी या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती है तो यह सरकार ही है जो मुख्य रूप से प्रभावित लोगों के लिए सहायता का आयोजन करती है। यदि कोई विवाद है या किसी ने अपराध किया है तो आप लोगों को अदालत में पाते हैं। तो दोस्तों, कोर्ट भी सरकार का ही हिस्सा है। शायद आप सोच रहे होंगे कि सरकारें ये सब करने का प्रबंध कैसे करती है और ऐसा करना उनके लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब मनुष्य साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं तो उनको एक संगठन की आवश्यकता होती है निर्णय लेने के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो अब जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वह कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। दोस्तों, आपने देखा कि सरकार इतने सारे अलग अलग कामों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये सब कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार डिफरेंट लेवल पर कार्य करती है, जैसे कि लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल मतलब कि सरकार विलेज, टाउन और लोकेलिटी के अंदर। स्टेट लेवल मतलब पूरे राज्य में कार्य करना, जैसे हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश। और नेशनल लेवल मतलब कि पूरे देश में काम करना। अब जान लेते हैं कि कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। बेसिकली 4 टाइप की गवर्नमेंट होती है: डेमोक्रेटिक, मोनार्की, ऑटोक्रेसी एंड ओलिगार्ची। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र में सरकार को पावर आम जनता ही देती है। जनता ऐसा चुनाव के माध्यम से करती है जिसमें वो किसी विशेष व्यक्ति को वोट देते हैं और उनका चुनाव करते हैं। इलेक्शन होने पर ये व्यक्ति सरकार बनाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। मोनार्की में निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति राजा या रानी के पास ही होती है। ऑटोक्रेसी ऐसी सत्ता या व्यवस्था है जिसमें किसी देश का शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तथा वही सर्वशक्तिमान हो। ओलिग्रेसी ऐसी शासन सत्ता है जिसमें राजनीतिक सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के पास होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश भारत में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि हम जनता का शासन भी कहते हैं। जनता ही वोट देकर ये तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी और कब बनेगी और शासन कैसे करेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो यार, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।